मणिपुर फिर से फोकस में है। अब तक आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। क्या क्राइसिस है? क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई? मणिपुर हाईकोर्ट का फरमान, प्रदर्शन आदि आदि। कुछ उल्टा सीधा इतिहास भी अब तक सुन लिया होगा। इस वीडियो में हम मणिपुर इश्यू को लेकर डिस्कस करेंगे। एक अलग दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये घटनाएं सिर्फ मणिपुर तक सीमित हैं, तो ये गलत है। पूरा पूर्वोत्तर भारत, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और बांग्लादेश तक भी इसका असर पड़ता है। हाँ, मणिपुर एपिसेंटर है। इसलिए कतई मानना नहीं चाहिए कि मणिपुर में चल रहे घटनाक्रम मणिपुर तक सीमित हैं, बल्कि पूरा देश का ध्यान इस ओर होना चाहिए। वहाँ पर सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। सिर्फ एक बुर्बक हिंदू ही नहीं, बल्कि हर समझदार व्यक्ति ये मानता है कि मणिपुर की हिंसा में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए इतना ही कहा जा सकता है कि उन्हें पूर्वोत्तर भारत का इतिहास नहीं पता है, या फिर वे झूठ बोल रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्यों पूरी शक्ति लगा दी पहाड़ों में रहने वाली जातियों को, जिन्हें हम नागाज और कुकीज़ कहते हैं, क्रिश्चियन बनाने के लिए? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि धर्म का भी शासन और प्रशासन में बड़ा रोल है। इतिहास ये कहता है कि ब्रिटिशर्स को उनके अनुरूप शांतिपूर्वक असम से म्यांमार तक रास्ता चाहिए था। इस प्लान में नागा और कुकी अड़चन बन रहे थे। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्रिश्चियनिटी का पिल पानी में मिला दिया। और एक बात अंग्रेज ये भी लिखते हैं कि शासन करना तो अस्थायी है, पर क्रिश्चियनिटी तो स्थायी बनी रहेगी। मणिपुर में धर्म के आधार पर विभाजन की जानकारी आपको पता है। इम्फाल घाटी में मैते हिंदू समुदाय निवास करता है, जबकि पहाड़ों में कन्वर्टेड क्रिश्चियन जातियां निवास करती है। हमको तोते की तरह रटवाया जा रहा है ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल। परंपरागत दृष्टि से मैते जाति मणिपुरी नाम की सांस्कृतिक पहचान के अंदर एक जाति है। मणिपुरी सांस्कृतिक पहचान के अंदर मैते के साथ लोइस, येथेबी, विष्णुप्रिया नामक कुछ जातियां आती हैं। वैसे ही कुकी और नागा सांस्कृतिक पहचान है। इस पहचान के अंदर कई जातियां आती है। ये पहचान दूसरों के लिए होती है। वे अपने बीच अलग अलग नाम से पहचान करवाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई जातियां एक संस्कृति को शेयर करते हैं। जैसे असम में कछारी नामक सांस्कृतिक पहचान है। इस भूभाग में कई सांस्कृतिक द्वीप हैं। कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक द्वीपों के नाम हैं तानी, मणिपुरी, नागा, कुकी, कछारी। इस तथ्य को जानना अत्यधिक आवश्यक है। आज़ाद भारत में किस प्रकार के झूठ हमारे साथ बोले गए और नैरेटिव सेट किया गया, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है मणिपुर का नैरेटिव। चलिए सुनिए मणिपुर पर दशकों से चला आ रहा प्रोपेगेंडा। ये 24 कैरेट प्रोपेगेंडा है। If you look at the remaining 10%, of that, another 8% or so, or about 7.5 to 8%, is a distinctive community called Meitei Sanamahis. Meitei Sanamahis are the pre-Hindu Meiteis. So Meiteis of Manipur formally became Hindu in 1704. When their ruler then, his name then was Charai Rongba, he converted and he gave himself or adopted a Hindu name. So King Charai Rongba became Pitambar Singh. That is when he formally became Hindu, and most of the population also became Hindu. Before that, population followed a way of worship called Sanamahism, which is the worship of the sun, worship of ancestors, worship of other such objects, worship even of forest groves. So there would be many who would today say that, look, what's the difference between this and Hindu? इस वीडियो में ये तथ्य बताया जा रहा है। 18th सेंचुरी में मैते जाति हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई थी। प्री हिंदुइज्म धर्म सनामाही मैते जाति का धर्म था। बहुत सारे वीडियोस में ये तथ्य दिखाया गया है। ये प्रोपेगेंडा है। ये दोनों तथ्य पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का प्रोपेगेंडा है। क्या हिंदू धर्म से पहले कुछ हो सकता है? हिंदू धर्म से पहले कुछ होना, इस विचार में ही लॉजिकल फ्लॉ है। सच्चाई यह है, टी.सी. हडसन 1908 में द मैतेज नामक पुस्तक लिखते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि 18th सेंचुरी में मैते जाति हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई थी। इस जानकारी को तब से कॉपी पेस्ट किया जा रहा है।
सिर्फ कन्वर्जन का डेट इधर उधर होता है। कुछ समय के लिए अगर हम 18th सेंचुरी की तिथि मान लेते हैं। ये 2 फैक्ट्स हैं, ये आप सामने रखिए। पहला, 1819 से 1826 तक मणिपुर में भयंकर बर्मीज हमले होते हैं। इसके कारण मेते जाति के लोग पूरे पूर्वोत्तर भारत में साथ में बांग्लादेश तक पलायन करते हैं। दूसरा, 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर विश्व प्रसिद्ध मणिपुरी रासलीला को आज के बांग्लादेश में खोजते हैं। कैसे हो सकता है कि सिर्फ 100 साल के बीच में ही मैतेईस का कन्वर्जन होता है, साथ ही मणिपुरी रासलीला भी बनाई जाती है और पलायन भी होता है। यहाँ आप खुद सोचें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मात्र 100 ईयर्स में हिंदुइज्म की एंट्री मणिपुर में होती है और ठीक 100 ईयर्स के बाद उसी मिट्टी से रासलीला बनकर निकलती है। पलायन कर रहे मैतेईस रासलीला को लेकर आज के बांग्लादेश में पहुंचते हैं। मणिपुर में सरकारी और गैर सरकारी प्रोपेगेंडा की हिस्ट्री धड़ल्ले से दशकों से चली आ रही है। यही कन्वर्जन वाली सो कॉल्ड नैरेटिव इसी फैक्ट्री से निकली है। ऐसे दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा समाज को कन्फ्यूजन स्टेट में डालती है। कुछ हिंदू प्री हिंदुइज्म धर्म सेनामाही का नाम सुनकर फील गुड कर रहे होंगे। सावधान रहें, मणिपुर में प्री हिंदुइज्म पॉलिटिक्स शुरुआत से ही एंटी हिंदुइज्म रही है। प्री हिंदुइज्म पॉलिटिक्स 1930 में असम के कछार जिले से शुरू हुई थी। 1914 में ये मणिपुर में पहुंचती है। लेट 1970s तक ये पॉलिटिक्स सभी हिंदू इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना दावा करती है। ये पॉलिटिक्स हमेशा ही हिंसक रही है। यहाँ बताना ज़रूरी है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्री हिंदुइज्म पॉलिटिक्स एंटी हिंदुइज्म साबित हुई है। क्रिश्चियनिटी के बिलीफ सिस्टम्स, इतिहास, ये सब चीज़ें आज बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हिंदू जातियाँ मणिपुर के केस में मैतेई, वहाँ असम में रहती हिंदू जातियाँ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। अब जब मणिपुर हाल में हुए वायलेंस के चलते फोकस में आ ही गया है, एक और जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिसको जानने के बाद आप ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे। और वो ये है कि मणिपुर में इस्लाम पहले आया, फिर हिंदुइज़्म और उसके बाद क्रिश्चियनिटी। यहाँ की एकेडमिक्स ये मानती है 17th सेंचुरी में इस्लाम मणिपुर की धरती पर आई, 18th सेंचुरी में हिंदुइज़्म आई। अब हिंदुइज्म भी मणिपुर में खाली 17th सेंचुरी में आया था, नॉट 17th, 18th सेंचुरी में आया था। और 19th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आई। राजा खगनबा के समय इस्लाम आई, राजा भाग्यचंद्र के समय हिंदुइज़्म आई। ये नैरेटिव खास एजेंडे के तहत स्थापित की गई है। मणिपुर की हिस्ट्री पूरी की पूरी एजेंडा ड्रिवन है। ये एक्सट्रीम एंटी हिंदुइज़्म है और प्रो क्रिश्चियनिटी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, मणिपुर यूनिवर्सिटी के PhD थीसिस उठा के पढ़ लीजिए। आज के मणिपुर के जलने के पीछे कई कारणों में ये एक प्रमुख कारण है। मणिपुर में हुई हिंसा के पीछे एक और कारण है पॉलिटिक्स। एक आम मैतेई ठगा और असहाय महसूस कर रहा है। वो कहता है, हमारा तो मणिपुरी साम्राज्य था, एक व्यवस्था थी। भारत की आज़ादी के बाद हमको फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं बनाया गया और नागालैंड को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया। कैसे? तरीके से हम पहले हकदार थे, फिर नागालैंड। अब 70 सालों के बाद ना तो हमारी ज़मीन सुरक्षित है और ना हमारी संस्कृति। ये कैसे हो सकता है? हमको भी राइट्स दिए जाएं। और जिन जातियों के साथ हम रहते आए हैं वो भी पहले जैसे नहीं रहे। दूसरी ओर पहाड़ों में रहती जातियां भी ये सोचकर चिंतित होने लगी है कि अगर मैतेई जाति को ST स्टेटस मिल जाती है तो हमारी जो ST की खास पहचान है उसका क्या अर्थ रह जाएगा। क्योंकि पहाड़ी जातियों के लिए ST महज एक सरकारी स्टेटस नहीं है, बल्कि ये उनके अस्तित्व की पहचान है, जिससे वे अपने आप को स्थापित करते हैं, या यूँ कहें एस्टेब्लिश करते हैं सामाजिक और सरकारी तौर पर। एक और गौरतलब बात है कि कुकी के अंतर्गत आने वाली जातियों के बीच ST स्टेटस को लेकर अपने बीच ही जमकर मतभेद और राजनीति है। ऐसे में मैतेईस का ST स्टेटस की मांग उनके दुखती रग पर हाथ रख देने जैसा है। एक उदाहरण हम समझने के लिए लेते हैं।
sil ronge lai ram mang ai tho na ding min lai nun thi mang sil ronge। मार पहली ऐसी जाति है जिसने अपने आप को कुकी जातियों में से अलग करके अपनी खुद की आइडेंटिटी स्थापित की है। जब क्रिश्चियनिटी फैल रही थी उन इलाकों में जहां मार जाति रहती है, उस समय वे मीडियम ऑफ वर्शिप के तौर पर लुसाई भाषा में करते थे। वे बहुत ही ज़्यादा 1946 लुसा हिल्स में शुरू हुई मिज़ो यूनियन मूवमेंट से प्रभावित थे। मणिपुर के मार जाति मिजोरम से अपना जुड़ाव देखते थे। यही कारण था कि 1949 में मणिपुर सरकार द्वारा रीजनल काउंसिल का ऑफर मार जाति रिजेक्ट कर देती है। उनकी आशा थी कि मणिपुर और असम में जिन क्षेत्रों में मार जाति रहती है वे असम में बन रही लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट में सम्मिलित हो जाएंगे। इस जाति को निराशा हाथ लगती है जब मिज़ो यूनियन मार बहुल क्षेत्र को अपने में मिलाती नहीं है। मार जाति का मिज़ोस के प्रति मोहभंग होता है, पर यह घटना मार जाति के लिए वरदान स्थापित होता है। वे अपनी खुद की अलग से आइडेंटिटी बनाने में लग जाते हैं। आखिर 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार जाति को रिकॉग्नाइज करती है एज वन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। मार जाति अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करती है। वे अपने आप को कुकी, चीन, मिज़ोस, जोमी इत्यादि पहचानों को रिजेक्ट करती है। इस उदाहरण से आपको मार जाति और एसटी स्टेटस के बीच में संबंध समझ में आ गया होगा। और हाँ, चुराचांदपुर क्षेत्र जहाँ से वायलेंस देखने को मिला, उदाहरण के तौर पर एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा और समझने में आसानी होगी। बात है आज़ाद भारत में पहली लोकसभा इलेक्शन 1952 में लड़ी जा रही थी। आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से टांगखाई पाइते नामक व्यक्ति इस सीट के लिए लड़ रहा था। टांगखाई पाइते की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाता है इस बात पर कि पाइते जाति लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ मणिपुर के अंतर्गत नहीं आती है। सच्चाई यह है, पाइते जाति कुकीज़ के अंदर आती जाती है। हाँ, उस समय तक मणिपुर में जितने भी कुकी जातियाँ हैं उनको एनी कुकी ट्राइब के बकेट में रखा जाता था। क्योंकि टांगखाई पाइते ने अपना नॉमिनेशन कुकी नाम से भरा नहीं था, ये खबर जब कुकीज़ के बीच इसी चुराचांदपुर क्षेत्र में फैलता है, लोग उन्माद में आ जाते हैं। फिर क्या था? टांगखाई पाइते 1956 में पाइते नेशनल काउंसिल का गठन करते हैं, जिसका मकसद था जिस पाइते जाति से वे आते हैं अलग से सरकारी मोहर लगवानी है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां एसटी स्टेटस को जाति की पहचान से जोड़ा जाता है। इस शेड्यूल टाइप आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस इतने बुरे प्रोसेस से गुजरता है, पूरी की पूरी कुकी समाज अशांत हो जाता है। सदियों से चले आ रहे मान्यताएं, भाईचारापन हवा में उड़ा दी जाती है। अविश्वास और डर का माहौल पनप जाता है। इससे पहले हम वीडियो को समाप्त करें, ये बात भी बताना ज़रूरी है कि जिन जातियों को हम कुकी नाम से संबोधित कर रहे हैं उनका रिश्ता कुकी नोमेनक्लेचर से लव एंड हेट का संबंध है। वे आज भी एकमत नहीं हैं उन्हें हम किस नाम से संबोधित करें। कुकीज़ का बीच का पॉलिटिक्स पहले फ्यूशन आखिर में फिशन पैटर्न फॉलो करता है। आइडियोलॉजिकल लेवल में एक तो हो जाते हैं, जब आगे बात बढ़ती है चीज़ें और कहीं पहुंच जाती है। क्योंकि कुकी समुदाय क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, चर्च का रोल अहम होता है। कुकी इंटेलेक्चुअल्स लिखते हैं कि एसटी आइडेंटिटी इस हद तक पहुंच चुकी है कि कब एक कुल अपने आप को जाति में ट्रांसफॉर्म कर दे। वायलेंस को हम किसी भी कारण से समर्थन नहीं कर सकते। ये था मणिपुर वायलेंस पर छोटा सा वीडियो, जिससे कि हम मणिपुर के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को समझ सकें। Serkunin khame puisai langpat angkan saye serkunin khame lailen tulzung trum lailen tulzung trum zingle rama e lailen tulzung trum
sung lung ron cho ye sung lung ron cho ye sung lung ron cho ye ron cho ye zulera sung lung ron cho ye lai lam deng khure chal shekin shoke shekin shoke chal shekin shoke zolam sakhi chal shekin shok chal shekin shoke chal shekin shok thei pui ron mu me thei pui ron mu thei te ron mu me thei te ron mu me zolam sakhi chal shekin shok chal shekin shoke chal shekin shoke lai len tu zung chum tu zung chum lai len tu zung chum lai len tu zung chum zing le rama e lai len tu zung chum lai len tu zung chum sung lung ron cho ye sung lung ron cho ye sung lung ron cho ye ron cho ye zulera sung lung ron cho ye lai len deng khure chal shekin shoke chal shekin shoke zolam sakhi chal shekin shok chal shekin shoke kin shok chal shekin shoke thei pui ron mu me thei pui ron mu me thei te ron mu me te ron mu me zolam sakhi chal shekin shok chal shekin shoke chal shekin